इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर हाथ हिलाए हुए हैं। लत लगी है हिलाने की फिर भी तुझको दिल में बिठाए हुए हैं। अब तो आजा मेरी जान पूनम, नहीं तो दोबारा। पूनम और सब्बू, तुम यहाँ पे क्यों आ ना सके? हम यहाँ पे बता, अगर तू हमें घर में ना बुलाना चाह रहा हो तो जा मैं यहाँ से। अरे गुस्सा काहे कर रही है सब्बू? मैं तो ऐसे पूछ रहा था। तुम्हारा ही घर है, जब मन करे जब आ, जब मन करे जब जाओ, कुछ भी खा पिया, जाओ चाय पानी बना लो, रसोई में जाकर मैं भी पी लूंगा। मैं तो मजाक में पूछ रहा। तुम्हारा ही घर है, जब मन करे जब आ, जब मन करे जब जाओ, कुछ भी खा पिया, जाओ चाय पानी बना लो, रसोई में जाकर मैं भी पी लूंगा। मैं तो मजाक में पूछ रहा तुमसे कि तुम यहाँ पे क्योंकि अचानक आई ना तुम मेरे आंगन के सामने। एक बात पता चली है हमको। कौन सी बात? हम दोनों के सामने इतना भोला मत बने भज्जी, मैं बता रही हूँ तो साफ साफ बता दे क्या हुआ है। अरे मैं कैसे बता दूंगा साफ साफ, जब तुम लोगों को कुछ बता ही ना रही तो मैं वहाँ के बारे में साफ साफ कैसे बता दूंगा? पहले बात तो बताओ, बात क्या है? बात यूं है, धनु और तेरे बीच में लड़ाई हैगी कही है, तुम दोनों ने खूब गुत्थम गुत्थाबाजी कही है और खूब गाली गलौज हुई कही है तुम दोनों ने आपस में। तो मतलब पता चल गई इन दोनों को। बस सब, इससे आगे एक शब्द नहीं बोलेगी तू। ये धनुआ नाम का यार एक सपने की तरह था। जैसे सपना आँख खोलते ही टूट जाता है, उसी तरह से धनुआ और भज्जी की दोस्ती अब टूट चुकी है। उस गद्दार का नाम मेरे घर में नहीं लेगी सबको तू। अब उस गद्दार का नाम मेरे घर में नहीं लेगी सबको तू। अब उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। हाँ, मैंने धनुआ से लड़ाई करी है। हाँ, मैंने धनुआ की डाली डाल पे घूसा बजाया है। हाँ, मैंने उसको गाली दी है और उसने भी मेरे पे कम हाथ नहीं उठाया है। उसने मेरे को कम गाली नहीं दी है। लड़ाई टक्कर की हुई थी। जब टक्कर की लड़ाई होती है तो धमाका बहुत तेज होता है और उस धमाके के अंदर जो हमारी पुरानी यादें थी वो जल चुकी हैं। अब ना ही मुझे किसी धनुआ के बारे में जानकारी है और ना ही कोई मेरा धनुआ नाम का दोस्त था। तो तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा तुम मेरे घर में उसकी बातें ना ही करो। तो मुझे अभी तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है बच्ची, जो तू अपने जिगरी यार के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। ऐसा क्या हो गया तुम में जो तुम एक दूसरे से इतने जलने लगे हो, एक दूसरे से इतनी दुश्मनी करने लगे हो? जो भी हुआ हो उसे चुपचाप भूल जाओ। अब एक दूसरे से हाथ मिला लो जाकर। हाथ मिला लो? मैं उस भड़ुए से हाथ मिला लूं? अरे मुझे 12-13 साल पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये हाथ मिला लो जाकर। हाथ मिला लो? मैं उस भड़ुए से हाथ मिला लूं? अरे मुझे 12-13 साल पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये भड़ुआ मेरा किसी काम का नहीं है। अमीर और गरीब के बीच में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। गरीब लोग सिर्फ अमीर लोगों से इसलिए दोस्ती करते हैं ताकि उसका खर्चा पानी ढंग से चल सके। मतलब की दोस्ती होती है अमीर से गरीब की। जो तू अपने दिमाग में सपने सजाए बैठी है पूनम, उसे भूल जा, ये कभी नहीं हो सकता। और उस गद्दार और उस गाड़ू धनुआ से भज्जी कभी दोस्ती नहीं करेगा। और अब भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, उस धनुआ का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा तुम में से। ना ही मैं किसी धनुआ को जानता हूँ और ना ही तुम मेरे घर में किसी धनुआ को जानती हो। ये धनुआ नाम की कहानी मेरे घर में चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम बाहर ही चलाना। अरे काहे बातों को तो पकाई ने टोकता वोकता कर दिया है क्या? कितने सालों से तेरी और धनुआ की हम दोस्तियां देखते आ रहे हैं कि कितनी खतरनाक जोड़ी है, कितनी खतरनाक दोस्ती है। अब काहे भैया दोस्ती है? कैसे गाँव से मर गई है दोस्ती की? अब काहे भैया दोस्ती है? कैसे गाँव से मर गई है दोस्ती की? बताए तुम तुमको कैसे गाँव से मरी है ना कैसे न मरी? सारी गाँव खाना खाली बच्चों की कभी मेरे सामने निकलने आए तो मैं बता रहा हूँ, नहीं बुरा है जान तेरे से। और तुम मेरे तीनों दोस्तों का बीच में लाना जरूरी थोड़ी है तुम तीनों को। सब मेरी दोस्त है, पूनम मेरी दोस्त है, अब कल्लू भी मेरी दोस्त है, वो पर धनुआ दोस्त ना मेरा। तुम मेरे घर में दोस्त की तरह आ और दोस्त की तरह खा और दोस्त की तरह जा, या धनुआ बीच में लाने की क्या जरूरत है? है तो हमारे बीच में जो कुछ है ना, पर मैं अप्पा की शक्ल देखना मैं चाहूंगा। ए यार समझाना बेकार है, चल धनुआ के पास चल रहे हैं, वहाँ समझाएंगे सब में पहले। हाँ सही कह रही है तू, आ जाओ। अरे ये तो धनुआ के खल्ले कर गई। हेलो धनुआ, मैं बोल रहा हूँ भज्जी। हाँ बोल भज्जी। हेलो धनुआ, मैं बोल रहा हूँ भज्जी। हाँ बोल भज्जी।
तेरे घर पे पूनम सब्बो और कल्लो आ रही है तो पूछने के हमारी लड़ाई काय बात पे हुई है। तो आके यूं ही बोलेंगी वो क्या बात के ऊपर तेरी भज्जी से लड़ाई हुई है और हमारे संग चल भज्जी से माफी मांगवा के हाथ मिला ले। और तो को उनके बहकाए में ना साफ साफ मना कर दियो कि मैं किसी भज्जी बज्जी को नहीं जानता, जितना ब्रो तो ब्रो बोला जावे ना उतना ब्रो ते ब्रो बोलियो। अब कैसे बोलूं ब्रो ते ब्रो? तेरा काय के बारे में तू पे गलत बोलो ना रे, ऐसी बोलेगा ब्रो और कैसे बोलेगा? मारियो चाल का ये पता न चलनी चाहिए, समझो? हाँ ठीक है। कल जब हमने घूसा मार हुई कहीं मेरा घूसा ज्यादा तेज तो न लगो कहीं तेरे डाल पे मारा तेने ज्यादा तेज। मैं तो आराम से ही मार रहा हूँ, बस बहुत ही धुच्चे कर रहा हूँ मैं, जैसे सच में लगेगा तेज की घूसा पड़ रहे हैं तेरे। चल मैं उन्हें पता न लगने दूंगा कि हम ये नाटक कर रहे हैं लड़ाई को। हाँ पता ही न लगनी चाहिए, नहीं सगरी हमारी प्लानिंग पे मैं तो आराम से ही मार रहा हूँ, बस बहुत ही धुच्चे कर रहा हूँ मैं, जैसे सच में लगेगा तेज की घुसा पड़ रहे हैं तेरे। चल मैं उन्हें पता न लगने दूंगा कि हम ये नाटक कर रहे हैं लड़ाई को। हाँ पता ही न लगनी चाहिए, नहीं सगरी हमारी प्लानिंग पे पानी फिर जाएगा। चल ठीक है फिर मैं फोन रख रहा हूँ। मम्मी कुछ खाने को बनाया है ना बनाया या भूख ही रखोगी आज? भज्जी खज्जी कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ पे आओ मेरे पास जल्दी। ये दोनों घर पे हैं या ना हैं? मैंने तो घर पर ही देखे थे। हाँ पापा बुला रहेगा तुम? भज्जी ना आएगा घर पे? वाकई तो पता ना वो घर पे है या ना है, पर मुँह लगा तुम मुँह को आवाज मार रहे। मैं तुम दोनों की आवाज मार रहा हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन खज्जी, इस टाइम घर के बाहर का माहौल बहुत खराब है, तो तेरे को ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना है, समझा? 1-2 महीने के लिए घर पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना। क्या 1-2 महीना? पर पापा मेरी कंपनी? अरे खज्जी बेटा कंपनी तो तू बाद में भी चला जाएगा, पर एक बार क्या 1-2 महीना? पर पापा मेरी कंपनी? अरे खज्जी बेटा कंपनी तो तू बाद में भी चला जाएगा, पर एक बार जान चली गई तो फिर दोबारा जान वापस नहीं आने की। बाहर की न्यूज नहीं पड़ रहा, तू रोज मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरे बेटों पर आंच भी आए। आज भी किसी का मर्डर हो गया है, कल भी किसी का मर्डर हो गया था, उससे पहले भी किसी का मर्डर हो गया था, रोज मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। पुलिस पता ही नहीं लगा पा रही है ये मर्डर कर कौन रहा है। खुलेआम आदमियों के हाथ काटे जा रहे हैं, पैर काटे जा रहे हैं, गर्दन धड़ से अलग कर दी जा रही है, पता नहीं कौन है ये जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ओए मैं तो इतनी देर से आवाज मार रहा हूँ, कहाँ पे हो तू? मैं तो पापा सुबह से घर पे पड़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? तो को मेरी आवाज सुनाई ना भैया घर में? आ गई पापा तुम्हारी आवाज, पर मैं वहाँ में हूँ किचन में खाने के लिए देख रहा हूँ मम्मी ने क्या बनाया क्या ना बनाया। तो जब कुछ खाने के लिए मिला ही ना तो मैं सोच रहा हूँ कि ले पापा से मिली हूँ, पापा काय को बुला रहे हैं मेरे को, तो तब आया हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ आ गया तो मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी गाँव में बहुत खुजली होगा बाहर डोलने की, पर आज के बाद घर से बाहर मत निकल जाइए तू। मेरी गाँव में खुजली होगा बाहर डोलने को? मेरी गाँव में काय होगी खुजली? तेरी गाँव में बहुत खुजली होगा बाहर डोलने की, पर आज के बाद घर से बाहर मत निकल जाइए तू। मेरी गाँव में खुजली होगा बाहर डोलने को? मेरी गाँव में काय होगी खुजली? मैं तो बिना गाँव की खुजली के बाहर डोलूं, मैं काय गाँव की खुजली के संग बाहर डोलूंगा? अगर मान भी लो मेरी गाँव में खुजली है रही है तो मैं काय डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्या डॉक्टर साहब देंगे मेरी गाँव में खुजली क्यों है रही है? मैं वो गाँव की खुजली के संग बाहर काय को डोलूंगा? मैं इतना चूतिया थोड़ी हूँ। लोग क्या कहेंगे जब मैं सेकंड पे गाँव में हाथ देगा अपनी गाँव खुजाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे तुम्हें सोचिए। अरे गाँव की खुजली पकड़ ले, यूं तो पापा वैसे कह रहे हैं, पापा यूं कहना चाह रहे हैं तो के घर से बाहर मत डोलिए। अब यह बात कह रहे पापा तो सीधी गाँव की खुजली ना गाँव की खुजली। हर दिन एक मर्डर हो रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम जितना घर के अंदर रहोगे तुम उतना सेफ रहोगे। बाहर पता नहीं कौन सा आदमी डोल रहा है जो लोगों को रोज मार रहा है, तो इसलिए तुम में से कोई सा भी घर से बाहर नहीं जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जी पापा। और अगर मेरा समोसा खाने को मन करी आयो या जलेबी खाने को मन करी आयो या मेरा लस्सी पीने को मन करी आयो, और अगर मेरा समोसा खाने को मन करी आयो या जलेबी खाने को मन करी आयो या मेरा लस्सी पीने को मन करी आयो तो घर से तो बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही पापा रोज सांझ को मैं पिज्जा खाने जाऊँ तो पिज्जा खाने भी जाना पड़ेगा मुझको। अब जेल की तरह मैं घर में थोड़ी बंद रह सकूंगा पापा, तुम्हें तो पता है तुम्हारा बच्ची कितना चटोरा है, इतनी चटोरी जीव है रही है मेरी, खाने को ही मांगती है हरदम। और जब मैं घर में रहूंगा तो मुझको खाने को कहाँ से मिलेगा? तेरी मम्मी रोटी पानी नहीं बनाती क्या तेरे लिए? हाँ बना दे मम्मी रोटी, पर मम्मी पानी कैसे बना देगी? तेरी एक गंगड़ा सजा दूंगा डंडा बजा बजा के, अगर मुझे बकवास करी तो खाना खा की। हर बात को उल्टा जवाब दे ही जा रहा हूँ। मेरी बात खोपड़ी में डालना, घर से बाहर मत निकल जाइयो, नहीं तेरी गंगड़ा सजा दूंगा डंडा बजा बजा के। ठीक है पापा ठीक है। चलो अब निकलो दोनों यहाँ से। अभी तो तुम घर से बाहर निकलने की मना कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से। का झूठ बोलेंगे इन दोनों के अब में। और धनुआ ठीक है